सिंध के बल्दियाती इलेक्शन के पहले मरहले में पीपल्स पार्टी का पलड़ा भारी रहा। अब तक मौसूला नताइज के मुताबिक पीपी 244 सीटों के साथ सरफहरिस्त है और जीडीए 22, आज़ाद उम्मीदवार 20, तहरीक इंसाफ 14, जेयूआई 7 सीटें ले उड़ी। मंजूर वसान के आबाई इलाके में पीपल्स पार्टी हार गई। लाड़काना में बाड़ा टाउन कमेटी भी पीपल्स पार्टी के हाथ से निकल गई। नवाबशाह में एमकेएम को बड़ा धचका लगा, जहां शहरी इलाकों से कोई सीट उसके हाथ ना आ सकी। सिंध के 14 अजला में बल्दियाती इंतखाबात पीपल्स पार्टी भारी अक्सरियत से कामयाब। कई अहम बुर्ज भी उलट गए। शहरी इलाकों की म्यूनिसिपल कमेटियों में तीर चल गया। अब तक मौसूल नताइज के मुताबिक पीपी 244 सीटों के साथ सरफहरिस्त है। जीडीए 22, आज़ाद उम्मीदवार 20, तहरीक इंसाफ 14, जेयूआई 7 सीटें ले उड़ी। टाउन कमेटी के 694 निशस्तों में से 426 पर जियाले कामयाब ठहरे। जीडीए 65, आज़ाद उम्मीदवार 62, तहरीक इंसाफ ने 10 निशस्त जीती। जेयूआई को 8, दीगर जमातों को 12 निशस्तें मिली। पीपल्स पार्टी ने नवाबशाह टाउन कमेटी की 36 निशस्तें हासिल की। एमकेएम नवाबशाह के शहरी इलाके से कोई निशस्त न जीत सकी। टाउन कमेटी मीरपुर खास में पीपी 53, आज़ाद उम्मीदवार 7, एमकेएम 4 सीटों पर कामयाब रही। सांगड़ में पीपी को 32, जीडीए को 8 सीटें मिली। कश्मीर में पीपल्स पार्टी 32 सीटें ले उड़ी। सक्खर में पीपल्स पार्टी 11, आज़ाद उम्मीदवार 3, पीटीआई 2, जेडीए 1 निशस्त पर कामयाब हुई। नुशर फिरोज में पीपी 57, आज़ाद 13, मुस्लिम लीग नून, जेडीए, एमकेएम को 1-1 सीट मिली। टाउन कमेटी शिकारपुर में पीपल्स पार्टी 14, जेडीए 4, जेयूआई ने 3 सीटें हासिल की। कंबल शहदाद कोट में पीपी 26, आज़ाद 9, जेयूआई 1 सीट ले उड़ी। थरपारकर में पीपी 19, आज़ाद 4, पीटीआई 3 सीटों पर फातेह रही। उमरकोट में पीपी को 28, जेडीए को 6, जेयूआई को 1 निशस्त मिली। मंजूर वसान के आबाई इलाके में पीपल्स पार्टी को बड़ा झटका लग गया। 9 में से 5 सीटों पर जेडीए ने मैदान मार लिया। टाउन कमेटी बाडा पर भी पीपल्स पार्टी को शिकस्त हुई। लाड़काना अवामी इत्तेहाद ने 14 में से 8 काउंसलर कामयाब करा लिए। पीपी के हिस्से में 6 सीटें आईं। सिंध हुकूमत और इलेक्शन कमीशन बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला हल कराने में नाकाम हो गए। इलेक्शन कमीशन सूबाई हुकूमत का आला-ए-कार बना हुआ है। वोटर्स और उम्मीदवारों को सियासी अमल से रोका जा रहा है। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान बरस पड़े। कहा 1 साल से 2 वोटर लिस्टें चल रही हैं। इंतखाबात के पहले मरहले पर जो कुछ हुआ है उससे अंदाज़ा हो जाता है कि सिंध हुकूमत, कानून नाफिज करने वाले इदारे और इलेक्शन कमीशन बल्दियाती इलेक्शन के इस पहले मरहले को दुरुस्त तरीके से करवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हुआ है। 2 इंसानी जानों का ज़िया, बेशुमार लोगों का ज़ख्मी होना, जगह जगह हंगामे होना और कोई कंट्रोल ना होना, ये इस बात का इजहार कर रहा है कि सिंध हुकूमत पूरी तरह से सिस्टम को में इन्फ्लुएंस किए हुए, बल्कि उसके हाथ में पूरा इलेक्शन का निज़ाम भी मौजूद है, जिसके नतीजे में अपनी मर्जी के नताइज हासिल कर लिए जाते हैं और फिर ये कहा जाता है कि जनाब हम तो यहाँ पर जीत गए हैं और मुकम्मल हमारा होल्ड मौजूद है। और अभी आपको ये बताएं कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने नौजवानों के नाम एक पैगाम दिया है। पैगाम में उनका क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं आज अपनी टाइगर फोर्स और पाकिस्तान के नौजवानों से, ख्वातीन से ख़ास तौर पे, आज हमारा मुल्क जिधर खड़ा है, जिस मरहले पे खड़ा है, जिस मोड़ पे खड़ा है, आपकी इस मुल्क को ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? हमारे मुल्क में एक बैरूनी मुदाखलत के ज़रिए, एक साजिश के ज़रिए एक ऐसी हुकूमत हमारे ऊपर मुसल्लत की गई है जो पाकिस्तान के वो मुजरिम हैं जो 30 सालों से इस मुल्क का खून चूस रहे थे। ये जब माजी में भी पावर में थे, 30 साल ये दोनों ख़ानदान पावर में थे, तो उन्होंने बड़ी झुक झुक के
बैरून मुल्क की गुलामी की थी। ये फिर इसलिए लाए गए हैं क्योंकि एक बाहर का एजेंडे के ऊपर ये चलेंगे। लेकिन जो जुल्म होने जा रहा है आगे, मैं आज आप सबको अभी से बता दूं कि किस तरफ ये लेके जा रहे हैं मुल्क को। ये सिर्फ हमारे ऊपर मुसल्लत होंगे सबसे पहले हमारा सारा इंसाफ का निज़ाम तबाह करके। आज नैब तबाह कर दी है, आज FIA तबाह कर दी है। 1100 अरब रुपए की जो चोरी की हुई थी इन लोगों ने, उसको NRO इन्होंने खुद अपने आप को दिलवा दिया। FIA जिसमें ये शरीफ खानदान के, शहबाज शरीफ के बेटों के और इसके 16 अरब रुपए के केसेस थे, 16 अरब रुपए के, वो इन्होंने उसको दफन कर दिया। और अब इनकी पूरी कोशिश होगी कि किसी ना किसी तरह हर माहौल ऐसा बनाए कि अदालत से भी ये बच जाए। ये कभी भी साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं होने देंगे। इलेक्शन में धांधली की अभी से तैयारी होगी। जो 20 हल्के हैं पंजाब के, इन्होंने सब पे FIRs काटी हुई हैं, सारे लीडर्स के ऊपर, मेरे ऊपर कोई 8-9 FIRs काटी हुई हैं उन्होंने, तो सबके ऊपर काटी हुई हैं। ये पुराना इनका तरीका था। तो इसका मतलब कि ऑपोजिशन खत्म, इसका जो पार्लियामेंट के अंदर हालात है आपने देख लिया। पंजाब में मजाक हो रहा है पार्लियामेंट का, जो सारा तमाशा है। जो आपने देखा नेशनल असेंबली में, एक आदमी को इन्होंने ऑपोजिशन लीडर बना दिया जो नून के टिकट पे लड़ना चाहता है, तो वहां भी ऑपोजिशन खत्म, बजट पे डिबेट खत्म। और फिर मीडिया के ऊपर, जो कभी मीडिया के ऊपर इस तरह फैशिस्ट टैक्टिक्स, मैंने कभी इस तरह की सख्तियां मीडिया पे नहीं देखी जो आज इन्होंने FIRs काटी हुई हैं। बड़े एंकर्स के ऊपर जिनकी रेपुटेशन है उनके ऊपर FIR, मीडिया की कॉल्स जाती है मीडिया के ओनर्स के आज़ादी राय ख़त्म करने के लिए, और फिर सोशल मीडिया के लोगों के ऊपर हर किस्म की धमकियाँ, उनके ऊपर FIRs। तो ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के इदारे तबाह करके अपने आप को मुसल्लत करेंगे। कभी भी कोई मुल्क कमज़ोर इदारों से नहीं चल सकता। जब इंसाफ का निज़ाम तबाह करते हैं हम, एक मुल्क बनाना रिपब्लिक बन जाता है। उससे भी बड़ी चीज मुल्क की अखलाकियात तबाह कर रहे हैं। जब PTI के चेयरमैन इमरान खान का नौजवानों के नाम ये अहम पैगाम, जिसमें वो नौजवानों को टाइगर फोर्स में शमूलियत की दावत दे रहे हैं। इसमें उन्होंने कहा कि आज मुल्क जिस मोड़ पर खड़ा है, हमें इस वक्त नौजवानों की शदीद ज़रूरत है, चूंकि साजिश के जरिए इम्पोर्टेड हुकूमत को हम पर मुसल्लत कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की बरियत की हिमायत के इल्ज़ाम में बरतरफ 2 प्रोसिक्यूटर्स की दरखास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर ने रिमार्क्स दिए, जजेस को अगर डर लगे तो उनको घर चले जाना चाहिए। सोशल मीडिया पर किसकी इज्जत महफूज है? फेसबुक पढ़कर लड़ना शुरू कर दें तो यहाँ निज़ाम ही नहीं चल सकता। जजेस को डर लगे तो उनको घर चले जाना चाहिए। सोशल मीडिया पर किसकी इज्जत महफूज है? फेसबुक पढ़कर लड़ना शुरू कर दें तो यहाँ निज़ाम ही नहीं चल सकता। बरतरफियों के खिलाफ 2 प्रोसिक्यूटर्स की दरख्वास्त की समाअत के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स, दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। आमिर सुल्तान और फाखरा आमिर सुल्तान ने बतौर स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बरतरफी चैलेंज कर दी। मौक़िफ़ अपनाया। उन्हें इमरान खान की बरियत की हिमायत पर एडवोकेट जनरल की सिफारिश पर हटाया गया। वकील का कहना था, हमसे कुछ हाई प्रोफाइल केसेस में हिमायत मांगी गई, नहीं दी तो हटा दिया गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इस्तफसार किया, क्या आप जबरदस्ती काम करना चाहते हैं? अदालत ने रिमार्क्स दिए, विफाकी हुकूमत चाहती है यहाँ कोई प्रोसिक्यूशन ब्रांच ना हो तो क्या कह सकते हैं? किसी लीगल कौंसल का कोई राइट नहीं, बगैर इश्तिहार के आपकी तैनाती हुई, इसीलिए तो बेड़ा गर्क हुआ है। इंसदादे दहशत गर्दी की 2 अदालतें हैं, 38 केसेस हैं। पिछले 2 साल में उन्होंने कौन से फैसले दिए? नैब के केसेस में तो समझ आती है, इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में केसेस का फैसला क्यों नहीं हो रहा? हमें शर्म आनी चाहिए। वकीलों के केस में 14 शहीद हुए, 2014 से आज तक फैसला नहीं हो सका। हाई कोर्ट, प्रोसिक्यूटर, इंसदादे दहशतगर्दी के जजेस सब फैसला ना होने के जिम्मेदार हैं। रशीद ये कहते हैं कि 17 जुलाई को इलेक्शन में चोर बाजारी और गुंडागर्दी हुई तो खून खराबा होगा, मुल्क में अनारकी फैलेगी। PTI रहनुमा यास्मीन राशिद ये कहती हैं कि इलेक्शन को नाकाम बनाने के लिए हुकूमत ओछे हथकंडों पर उतर आई है। रहनुमाओं को झूठे केसेस में उलझाया जा रहा है। लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ केस में PTI रहनुमाओं की 5-5 हज़ार रुपये मुचलकों के एवज जमानतें मंजूर। पंजाब असम्बली हंगामा आराई मुकदमे में भी अबूरी जमानतें कन्फर्म कर दी गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।